हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन एक बच्चे की आस हर किसी को होता है। कोई भी डेली सोप बिना किचन पॉलिटिक्स के या फैमिली ड्रामा के नहीं चल सकते। दोस्तों एक और नए और सुखद सफ़र की शुरुआत के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुधा जी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जानना चाहेंगे आराधना एक नया सफ़र है। तो पहले तो बताइए किस तरीके का ये कंसेप्ट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है शो में। ये बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट सैरोगेसी जो आज हम कहते हैं इट्स टुडेज नॉर्मल, इसे फुल फ्लेजेड किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। हिट एंड मिस हुआ है या कहीं उसका रेफरेंस आया है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है फुल फ्लेजेड सैरोगेसी पे है और इसे बहुत नॉर्मल तरीके से इसे अप्रोच किया गया है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन एक बच्चे की आस हर किसी को होता है। बट जब आपने ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिससे आप नहीं कर सकते, तो टुडे सरगेसी इज़ ऑलमोस्ट लाइक वी से टुडे इज़ नॉर्मल। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें बहुत खूबसूरत रिश्तों को पिरोया गया है। एंड आपने कहा कि शुरुआत हो रही है एक नई आराधना की, बट मैं कहती हूँ सफल होगी तेरी आराधना। एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ थैंक्स टू दंगल टीवी, बिकॉज जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट करते हो ना, लोगों को ऐसा लगता है कि वही वही कहानी हम दे देते हैं, सेफ जोन में खेलते हैं। बट आज ऑडियंस बहुत ही इंटेलिजेंट हो गई है, तो वो कुछ और नयापन देखना चाहते हैं। तो इससे ऐसे एक नयापन के साथ ये सीरियल आपके सामने आ रहा है आज 10 बजे से दंगल टीवी पर, तो आप ज़रूर देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछने के लिए आपसे बेहतर कोई और हो सकता था कि क्योंकि आपने वो सारा फेज़ देखा हुआ है जहाँ पर टीवी में वो सास बहू वाली स्टोरीज़ आज भी कुछ चलती हैं कहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो फेज़ है जहाँ टीवी में इस तरह की स्टोरीज़ आ रही हैं, एज एन एक्टर जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको कैसा लगता है? तभी तो मैं जुड़ी हूँ इस प्रोजेक्ट से। बिकॉज देखिए, सास बहू जो ड्रामा है वो तो परसिस्टेंट, इट इज़ हियर टू स्टे। क्योंकि जब तक हम किचन पॉलिटिक्स में हाथ नहीं लगाएंगे तब तक एक दिलचस्पी नहीं होती, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि सारा ड्रामा ना किचन के अंदर और घर के अंदर ही होता है, फैमिली ड्रामा। बट फैमिली ड्रामा के साथ साथ जब आप एंटरटेनमेंट को एज एन अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आप एक अच्छे सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हो, तब हम सफल होते हैं। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें पूरा ड्रामा, मतलब भरपूर ड्रामा है, मतलब आपके पास जो जो इंग्रेडिएंट्स एक टेलीविज़न सीरियल के लिए चाहिए वो सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम अहम बात यह है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से तो 100% दे ही रहे हैं। वी वॉन्ट कि ऑडियंस इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करे। बिकॉज जब तक आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर्स हिम्मत नहीं कर पाएंगे कुछ नयापन लाने की। जैसे आपने बताया कि प्रोड्यूसर्स ने कुछ कोशिशें की हैं, कुछ नयापन लाने की कोशिशें की हैं, लेकिन साथ ही जब हम लोग जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ ऑडियंसेस ऐसी हैं जो क्रिटिसाइज़ करती हैं कि ये सारी स्टोरीज़ नहीं चलेंगी। तो क्या कहीं ये भी होता है दिमाग में कि सास बहू और जो ड्रामा हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपकी ऑडियंसेस को समझना पहले ज़रूरी है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है? वही तो मैंने कहा ना कि कोई भी डेली सोप बिना किचन पॉलिटिक्स के या फैमिली ड्रामा के नहीं चल सकते। बिकॉज जब मैं एक टोटल टेलीविज़न व्यूअर हूँ, तो जब मैं टेलीविज़न देखती हूँ या सीरियल देखती हूँ, जब तक उसमें वो ड्रामा नहीं आता, बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ, तो साउथ में वैसे ही बहुत ड्रामा होता है। एंड जितने सीरियल्स मैंने किए उसमें भरपूर ड्रामा रहा है। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, मैं वही कह रही हूँ कि इसमें भी भरपूर ड्रामा है। ड्रामा के साथ साथ इट्स नॉट जस्ट ड्रामा बट एक सोशल एलिमेंट है। बिकॉज मेरा यही मानना है कि टेलीविज़न हो या फिल्म हो या ओटीटी हो, इससे बेटर माध्यम नहीं है आपको एक कॉन्सेप्ट ऑडियंस तक पहुंचाने की। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया। आप अच्छा बेचोगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, पर आपको उसको कन्विक्शन के साथ देना होगा। और साथ ही लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं जहाँ पर भी आप परफॉर्म करती हैं या जहाँ पे भी जिस शो में आपकी एंट्री होती है। इस बार बताइए किस तरीके से ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली है, कौन से नए किरदार और कौन से नए फ्लेवर के साथ? बेसिकली मैं हीरो की बहन का रोल कर रही हूँ। इट्स अ नाइस कैरेक्टर वैसे देखा जाए तो काफ़ी शेड्स है। बिकॉज जब सुधा चंद्रन एक किरदार निभाने आती है किसी भी प्रपोजल में, तो वो एक फ्लैट कैरेक्टर तो कभी नहीं हो सकता। तो इसमें इमोशंस है, एक बहन का प्यार है, बहन पॉजेसिव भी है, बहन जेलस भी है, बहन ये नहीं चाहती कि कोई आके उसके प्रॉपर्टी या उसके डायनेस्टी को कोई और हाथ लगाए। तो ये सारे शेड्स है जो एक टेलीविज़न सीरियल के लिए, हम कहते हैं ना, जब एक अच्छा डिश बनता है तो सारे इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा डिश है जिसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। बिकॉज जैसे मेरा नाम जुड़ता है तो लोग बोलते हैं लुक क्या है, आप क्या करने वाली हो।
तो कई बार मैं यही कहती हूँ कि देखिए कहानी वही है, बनते बनते उस कैरेक्टर में हम बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स का अहम भूमिका है, क्योंकि दिस इज़ देयर बेबी। तो हमारी जैसे हमारी प्रोड्यूसर है डोरिस है, रवि राज सर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं एंड दे नो द मीडिया, क्योंकि ये सारे हमारे साथ बालाजी टेलीफिल्म से जुड़े हुए हैं और बालाजी टेलीफिल्म से ज़्यादा ड्रामा कोई दे ही नहीं सकता टेलीविज़न में। तो ये उसी स्कूलिंग से आए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा कंसीव किया है एंड आई एम श्योर दैट वी आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और साथ ही जब आप ये कहती हैं कि लोग पूछते हैं कि आप इस बार क्या करने वाली हैं, किस तरीके का किरदार होने वाला है, तो एज एन एक्टर क्या वो आप एक जिम्मेदारी फील करती हैं कि हर बार आप ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा लेकर आएँ? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतने सीरियल्स करते हो तो कई बार आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या लुक लूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। बट पता नहीं ऊपर वाले की मेहरबानी है, कहीं ना कहीं वो तुक्का बैठ ही जाता है, लोग पसंद करते हैं, वो एक कुछ एक चीज़ ऐसा हो जाता है जो ट्रेंडिंग हो जाता है। तो आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ, जैसे कि आज अगर आप देखेंगे तो नीता अंबानी का जो ये एक ज्वेलरी सेट जो बहुत ही फेमस हो गया है, तो उसको हम ज़्यादातर इसमें डायमंड्स के साथ हम खेल रहे हैं। देन आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग नाइस बुगुडीज, यू नो, वो जो टिपिकल महाराष्ट्रन है, बट उसको एज ए डिज़ाइनर वेयर यू नो ज्वेलरी में हमने सेट किया है। तो यस, बनते 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 बहुत सारी चीज़ें बनते जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इस सीरियल को फॉलो करें और जो जो ट्रेंड्स मैं शुरू करूँगी या हमारे जो अदर एक्टर्स करेंगे, आप ज़रूर उसे फॉलो करें। और साथ ही क्योंकि आपने बताया कि बहुत ही प्यारा शो होने वाला है, बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला ऑडियंस को, हम चाहेंगे कि आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको लगातार रूट करते रहते हैं, उन्हें एक